Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm your friend, your guider from this struggle channel. तो गाइज आज की क्लास में हरियाणा जीके के अंदर जो आंकड़े बदले हैं, जो डाटा चेंज हुआ है, उसको कवर करेंगे। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, मात्र और मात्र 10 से 15 मिनट का। ठीक है, लंबा चौड़ा इसके अंदर कुछ है नहीं। तो इसमें हम पढ़ेंगे नगर पालिका, नगर निगम, मंडल, उपमंडल, इनके अंदर मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इनमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है तो उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल छोटी सी क्लास रहने वाली है, छोटा सा टॉपिक है, तो 10 से 15 मिनट में अपना ये टॉपिक कवर हो जाएगा। कल अपना फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कोई अच्छा सा। ठीक है, तो और गाइड चैनल पर पहली बार जुड़े तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को शेयर वेयर किया करो भाई। आपके शेयर सब्सक्राइब से ही वीडियो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो प्लीज़ भाई सपोर्ट किया करो आप लोग, और कमेंट वगैरह कर दिया करो कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपको भाई हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके तीनों सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जब तक पढ़ाऊंगी आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगी, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे भाई हम नगर निगम। ठीक है, तो नगर निगम की अगर बात करें, हम्म, और भाई मैंने बताया था कि अगर हमारे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या है, हरियाणा जीके के साथ साथ आप लोगों के लिए एक सीरीज और स्टार्ट कर देंगे नाइट में। वो देख लेंगे हिंदी की करें या फिर इंग्लिश की। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लाइव में पढ़ेंगे। उसमें क्या है, आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही कराऊंगी, क्योंकि हर एक उस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है। और हिंदी तो भाई सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो जो मर्जी एग्ज़ाम दे लेना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला। बट उसके लिए भाई मैंने टारगेट रखा 1,000 सब्सक्राइबर का, वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही भाई हिंदी की सीरीज़ कराऊंगी। उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जीके को देखने को मिलेगी। और वैसे भी अगर आप लोगों को पढ़नी है तो वो मैंने करा रखी है, पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नगर निगम की बात करें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं हरियाणा के अंदर, तो इनमें भाई कोई चेंज नहीं हुआ है। ये पहले भी 11 ही थे और अब भी 11 ही है। 11वां जो नगर निगम बना था वो अपना मानेसर बना था, तो उसके बाद कोई भी अपना नगर निगम नहीं बना है। 11वां जो मानेसर बना था उसके बाद इसमें कोई, इस डाटा में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई नगर पालिका। क्या आती है भाई, नगर पालिका, तो म्यूनिसिपल काउंसिल्स। ठीक है, तो नगर पालिका की अगर बात करें तो भाई नगर पालिका पहले कितनी थी भाई, 54। कितनी थी नगर पालिका पहले, थी 54। ठीक है, अब इनमें से भाई क्या है, दो कम हुई है। क्या है, 54 थी, इनमें से दो कम हुई है। वो दो कम कौन कौन सी हुई है, जो दो कम हुई है वो पहले क्या थी भाई, नगर पालिका 54 थी, तो ये तो दो कम होके 52 हो गई। जो नगर पालिका में थी दो, वो भाई अब किस में ऐड हो गई, वो हो गई भाई अपनी नगर परिषद में ऐड हो गई। ठीक है, ठीक है, तो जो नगर पालिका थी वो हमारी पहले थी 54। ठीक है, इसमें से दो कम हुई है, वो दो कम होके वो किस में ऐड हो गई, नगर परिषद में ऐड हो गई। ठीक है, दो कम कौन कौन सी हुई है, एक हुई है समालखा जो पानीपत के अंदर है, दूसरी है बरवाला जो हिसार के अंदर है। ठीक है, तो 54 में से दो कम हो गई, तो ये हमारे पास बच गई, कितनी बच गई भाई, 52 बच गई। ठीक है, अब इस 52 में एक ऐड हुई है, नई ऐड हुई है, वो कौन सी ऐड हुई है भाई, वो हुई है मतलोडा। कौन सी ऐड हुई है, लिख लो मतलोडा। मतलोडा कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ती है मतलोडा, ये कहाँ पे है भाई, ये है पानीपत के अंदर। कहाँ पे है, पानीपत के अंदर है। तो अभी हमारे पास जो करंट में नगर पालिका हो गई वो 52 और एक 53, तो कितनी हो गई भाई, 53 हो गई। तो इस डाटा को ध्यान रख लेना, नगर पालिका पहले 54 थी, तो इसमें से दो कम होके वो किस में ऐड हो गई भाई, नगर परिषद में ऐड हो गई। ठीक है, तो हमारे पास कितनी बची थी, 52 बची थी। फिर इसमें क्या है, एक और ऐड कर दी नगर पालिका, वो मतलोडा ऐड कर दी जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट की थी। अब ये हमारे पास जो नगर पालिका की जो संख्या हो गई वो हो गई भाई 53। 54 से पहले 54 थी, तो अब हो गई हमारे पास 53। करंट में जो नया डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, फिर आती है भाई नगर परिषद।
क्या है, नगर परिषद। तो नगर परिषद पहले हमारे पास कितने थे भाई, 23। ठीक है, अब इसमें कितने ऐड हुए, 2 ऐड हुए हैं। जो नगर पालिका थी वो यहाँ से हटके नगर परिषद में आ गई। तो कौन कौन सी थी, समालखा और दूसरी थी बरवाला। ठीक है, तो ये अब हमारे पास नगर परिषद 23 से बढ़ के कितने हो गए भाई, 25 हो गई। क्या है, नगर परिषद 23 से बढ़ के हमारे पास कितने हो गए भाई, 25 हो गए। और नगर पालिका कितनी है, 53 है। और नगर परिषद हो गए हमारे पास अभी करंट में 25। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई हरियाणा का लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात भाई पहले था हमारा 910। ठीक है, तो अभी जो करंट में देखा जाए तो ये भाई 910 से बढ़कर कितना हो गया है, 910 से बढ़कर ये हो गया है अभी हमारे पास 923। कितना हो गया है, 923 हो गया है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो हरियाणा का। ठीक है, वही अगर क्या है हरियाणा के अंदर भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात रहा है वो रहा है भाई किसका, फतेहाबाद जिले का रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात रहा है वो फतेहाबाद का रहा है। और कम जो रहा है सबसे कम रहा है वो रहा है रेवाड़ी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो फतेहाबाद का है, ये है भाई हमारा 961। फतेहाबाद का सबसे ज़्यादा है, ये है भाई 961। वही रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी का भाई काफ़ी कम है, ये है 812। कितना है, 812 है। ठीक है, तो ओवरऑल हरियाणा का जो लिंग अनुपात है इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है, ये काफ़ी बड़ा है, यानी 910 से बढ़कर 923 हो गया। अगर इस डाटा को भी आप लोग नहीं याद करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसका पता होना चाहिए अब 910 से बढ़ के 923 हो गया है। ठीक है, वैसे इतना डीप पूछता नहीं है बट जनरल नॉलेज के लिए याद रख लो। सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है हरियाणा के अंदर वो फतेहाबाद का है, 961। और सबसे कम पहले भाई गुरुग्राम का रहा था, गुरुग्राम में था सबसे कम लिंग अनुपात। अब सबसे कम जो लिंग अनुपात हो गया भाई वो रेवाड़ी के अंदर हो गया, 812। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट तो आप सबको पता है कि भाई अभी करंट में क्या है, हासी बना है नया डिस्ट्रिक्ट। तो ये कितने हो गए भाई, 23 हो गए। 23 और जो जिला बना है वो हासी बना है, तो आप सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई मंडल। क्या है, मंडल डिवीजन। तो मंडल की बात करें, मंडल में भाई कोई चेंज नहीं हुआ है, 6 मंडल ही पढ़ते आ रहे थे और 6 ही है अभी। ठीक है, तो सबको पता होगा कौन कौन से है भाई 6 मंडल, अम्बाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद। ठीक है, तो मंडल तो भाई 6 के 6 है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो मंडल सेम है। ठीक है, वही उपमंडल की बात करें तो उपमंडल भी वही 80 है। कितने हैं उपमंडल, अभी करंट में जो है 80 ही है। आपको गूगल वगैरह सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको 94 दिखाए जाएंगे, बट अभी 94 नहीं हुए उनकी अभी बात चली हुई है, बट ऑफिशियली तो अभी जो देखा जाए वो उपमंडल अभी 80 ही है। ठीक है, आने वाले समय में 94 हो सकते हैं, उनकी बात चली हुई, बट अभी 2027 तक ये डाटा सेम रहने वाला है। ठीक है, चेंज होगा तो 2027 में ही होगा, इससे पहले चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए तहसील। तो तहसील कितनी है भाई, तहसील है 93। कितनी है तहसील, तहसील है 93। ठीक है, उसके बाद आती है उप तहसील। सब तहसील कितनी है, तो सब तहसील है भाई 50। कितनी है, सब तहसील कितनी है, 50 है। तो कई जगह आपको 49 भी लिखा मिलेगा, तो वो भाई गलत है, ध्यान रख लेना, 50 ही करना, राइट आंसर 50 ही होगा। यहाँ पे तहसील का 94 मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, गलत है, ये 93 ही होगा। इरेज ही कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे वो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 18 बड़े राज्यों में हरियाणा का स्थान बताना। तो ये क्वेश्चन भाई एक अभी सीईटी जो एग्जाम हुआ था उसमें पता नहीं कौन सी शिफ्ट थे उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है,
18 बड़े राज्यों में हरियाणा का स्थान बताना है, वो भी किस में, प्रति व्यक्ति आय के अंदर हरियाणा का स्थान बताना है। ठीक है, तो 18 बड़े राज्यों में जो हरियाणा का जो प्रति व्यक्ति आय में जो स्थान है वो है भाई पहले नंबर पर। तो हरियाणा का जो स्थान है वो है भाई पहला या फिर पहले नंबर पर है। तो प्रति व्यक्ति जो आय है वो हरियाणा की कितनी बताई जा रही है, वो है भाई 3,53,000। ठीक है, नेक्स्ट अभी प्रति व्यक्ति घरेलू आय कितनी है, यानी हरियाणा का 18 बड़े राज्यों में हरियाणा का प्रति व्यक्ति घरेलू आय में कौन सा स्थान है। तो 18 बड़े राज्यों में से पूछ रहा है, तो 18 बड़े राज्यों में से हरियाणा का प्रति व्यक्ति घरेलू आय में जो स्थान है वो है भाई तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है भाई, हरियाणा का तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई 24 घंटे बिजली देने का जो काम किया था वो कुल कितने गांव थे उसके अंदर। तो 24 घंटे जो बिजली देने का काम है उसके अंदर भाई अभी तक जो गांव कवर किए गए हैं कुल, वो अभी तक 6,019 गांव जो है कवर कर चुके हैं, कर लिए है 24 घंटे बिजली देने के अंदर। यानी 6,019 गांव हरियाणा के अंदर ऐसे हैं जो करंट डाटा के अनुसार जिनको भाई 24 घंटे बिजली की सुविधा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई वन में बढ़ोतरी की बात करें। ठीक है, तो हरियाणा में जो वन में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है भाई 2 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी हुई है भाई, 2 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है हरियाणा के अंदर वन की। ठीक है, यानी 2 वर्ग किलोमीटर जो वन है वो मतलब इतने एरिया पर क्या है वन में को बढ़ाया गया है, वन लगाए गए हैं। तो पहले जो वन थे वो थे भाई 1604 वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, अभी ये डाटा क्या है, 2 वर्ग किलोमीटर इसमें ऐड हुए हैं तो ये हो गया भाई 1606 वर्ग किलोमीटर पर हरियाणा में क्या है अभी वन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई दुग्ध उत्पादन एवं पशुधन में। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन एवं पशुधन के अंदर प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है हरियाणा की। ठीक है, क्या पूछ रहा है, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हरियाणा की कितनी है। तो प्रति व्यक्ति जो दूध उपलब्धता है भाई वो है 1128 ग्राम। कितनी है भाई, 1128 ग्राम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, दूध उत्पादन में हरियाणा का स्थान कौन सा है। तो दूध उत्पादन में जो हरियाणा का स्थान है वो है भाई छठा स्थान है हरियाणा का। कौन सा स्थान है, हरियाणा का छठा स्थान है दूध उत्पादन में। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, दूध उत्पादन का देश में योगदान, यानी हरियाणा का दूध उत्पादन में देश में कितने प्रतिशत योगदान है, प्रतिशत की बात कर रहा है। तो दूध उत्पादन का हरियाणा का दूध उत्पादन में जो हरियाणा का देश में जो योगदान है वो है भाई 5.08%। देश में योगदान है इतना हरियाणा का दूध के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इस डाटा को। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट फैक्ट है भाई, हरियाणा के अंदर कुल पशु की बात करें तो हरियाणा के अंदर अगर हम कुल पशु की बात करते हैं तो भाई ये है 62 लाख। कितने हैं हरियाणा के अंदर कुल पशु जो है ये वो है भाई 62 लाख है हरियाणा के अंदर। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा जो है भैंस है और जो कम है वो गाय है। ठीक है, तो 62 लाख में से जो भैंस की संख्या है वो ज़्यादा है और जो गाय की संख्या है वो है भाई कम है। ठीक है, तो ये था भाई कुछ मतलब जो आंकड़े चेंज हुए थे 2026 में, तो वो मैंने करा दिए हैं। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद मतलब इसमें कम ज़्यादा हुए हैं तो वो आप लोगों को मैंने आज की क्लास में करा दिए। तो ये ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं था, बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ था तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो प्लीज़ भाई आप लोग भी अपडेट कर लेना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, बच्चे एक एक क्वेश्चन से रह जाते हैं। तो प्लीज़ भाई आप लोग भी अपडेट कर लेना। ठीक है, तो आज का बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, इतना कुछ खास नहीं था। कल मिलते एक अच्छे से और बेस्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना भाई। चैनल को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, तो भाई आप लोग भी प्यार सपोर्ट किया करो।
ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँ, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ोगे, मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।